एक दिन ये है ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी। हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। ये पूरा जीडीपी पे बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी पे बहस हो रहा है यहाँ पर, और ये लोग जीडीपी पे बहस करने लगते हैं। जय हिंद। देखिए, स्टूडेंट जो अपना ट्रेंड करा रहे हैं उसको ट्रेंड कराते रहेंगे लोग। मोदी रोजगार दो और मोदी जॉब दो, दोनों को कल ट्रेंड कराना है। इसको हम लोग सब फ्रस्ट्रेशन में। रीजन समझिए क्या है। एक स्टूडेंट अगर पूरा में पूरा मार्क्स ला रहा है तो जरा सोचिए वो किस तरह से पढ़ाई किया होगा। भूत बन के पढ़ा होगा, भूत की तरह अपने आप को भूल गया होगा, उतना पढ़ा होगा। किसी स्टूडेंट, किसी टीचर का स्टूडेंट अगर मान के चलिए 200 में 200 आ रहा है, कभी सोच रहे कि टीचर कितना मेहनत कर रहा हो। और गार्जियन आप लोग से कहते हैं आपका लड़का जान नहीं देगा, पूरा में पूरा पा जाएगा, उसके बाद भी जॉब नहीं होगा। जरा सोचिए आप क्यों भेज रहे हैं। हाँ, गार्जियन लोग आते हैं, कभी कभी कुछ गार्जियन मिलने आते हैं ना, रोने लगते हैं, मेरा बेटा का 3 साल हो गया जॉब नहीं हो रहा। ये उस गार्जियन की गलती है या बेटा की गलती है? किसी की गलती नहीं है। एसएससी वाले ने, रेलवे वाले ने, किसी की जॉब की कहते 4 साल से पहले तो इन लोग का काम नहीं हो पाता है यहाँ पर। और बताइए भाई, बच्चा क्या करेगा वहां पे? फ्रस्ट्रेशन में है बच्चा, टीचर, गार्जियन सब परेशान है। इन एसएससी वालों को कोई टेंशन नहीं, रेलवे वालों को सबकी बात करें मैं, A to Z वैकेंसी। कुछ वैकेंसी जैसे अच्छी, अभी आईबी ने जो कंडक्ट कराया था, क्वेश्चन पेपर अच्छे से दे दिया, थोड़ा बहुत ट्वीट कराया गया तो एसएससी ने अपनी वैकेंसी बढ़ा दी 400-500 वैकेंसी। बट ये लेमचूस है, आपको उलझाया जा रहा है। आप देखिए ट्रेंडिंग पे से बहुत जल्दी पीछे हट गया। किसी ने ट्रेंड करा दिया कि मोदी गर्लफ्रेंड दो। ये सब फालतू ट्रेंड है, इनको ट्रेंड कराया जा रहा है। इसलिए अभी जो ग्रुप है टीचर्स के ग्रुप में, जैसे दिल्ली में या हम लोग जितने ग्रुप है, हम लोग ने डिसाइड किया है भाई 2-2 ट्रेंड कराना। एक जो ट्रेंड हो रहा है पहले से, मोदी रोजगार दो, तो इसमें क्या है कि अगर इसके गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए उसी के साथ साथ मोदी जॉब दो, ये दोनों को कल 25 तारीख है, कल 11 बजे से पहले ही ट्रेंड करा देना है। अभी से आप लोग लग जाइए। ये आपकी लड़ाई है, गार्जियन आप भी कर रहे हैं, गार्जियन लोग से भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के सारे लोगों से कर रहे हैं। आपका सपना है आपका बाल बच्चा पढ़े लिखे आगे जाके जॉब लगे। क्या फायदा होगा यहाँ पे? जो टीचर आवाज उठा रहे हैं वो अपने लिए उठा रहे हैं। जरा सोचिए, स्टूडेंट लोग, आप लोग को ये अपने गार्जियन से भी, पूरे देश को आना पड़ेगा। ये देश का भविष्य ऐसे घटते जाएगा रोजगार, तो फिर आगे किस मुंह से कहेंगे भारत विश्व गुरु बनेगा? मोदी जी देखिए, हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, आप अपना मन की बात बोल देते हैं। यहाँ टीचर, गार्जियन, स्टूडेंट अपनी मन की बात कहाँ बोलेगा? हम लोग किसको बोले? अजब हाल है, समझते भी नहीं इन लोग को। हम यार सबको कहते भाई, जो भी सिस्टम में बैठे उन सबको कहते हैं मत छेड़ो इन युवाओं को, इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। ये ऐसा इतिहास लिख देंगे जिसे पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। और मोदी जी याद रखिएगा, इतिहास आपके समय मत लिख दिया जाए यहाँ पर। और सबको कहते हैं भाई साहब, आप रोजगार के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि इतिहास केवल आवाज उठाने वालों को याद रखा जाता है। जब देश गुलाम था ना, तो बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे राजा महाराजा भी अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। तलवे चाटने वालों को इतिहास में कोई जगह नहीं मिलता है। जगह उसी को मिलता है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। ये रोजगार का इशू है। पढ़ा लिखा आदमी क्यों नहीं जॉब मिल रहा? 4-4 साल में आप वैकेंसी निकाल के फाइनल कीजिएगा यहाँ पर। तो इसलिए इससे बेहतर है सब लोग को कल दोबारा याद दिलाते हैं, 25 तारीख को सुबह से ही आपको ट्रेन कराना है। ये आपकी लड़ाई है, आप इसे आगे बढ़िए। आई होप आप सब लोग, स्टूडेंट, टीचर, गार्जियन, इन सब की समस्याओं को समझ रहे होंगे। आप सब भी कभी ना कभी विद्यार्थी जीवन में रहे होंगे, आपकी भी ये समस्या है। कल जो स्टूडेंट आज जो स्टूडेंट लड़ाई लड़ रहा है अपने हक के लिए, कल अगर ये सिस्टम नहीं सुधरा ना, तो आने वाले वक्त में आपके बच्चों को भी ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो लड़का क्या करेगा? पहले फॉर्म भरे, तैयारी करे, एग्जाम दे, उसके बाद लड़ाई लड़े कि हमारा रिजल्ट दो, हमारा मार्क्स दिखाओ। ये गलत बात है ना। आप इसको खिलाफ आवाज उठाइए। हम मिलेंगे कल, फिर जब कल आपको एकदम हर हाल में इसे ट्रेंड कराना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। ना पड़े नॉर्मलाइजेशन के रूप में। ये मुद्दा मीडिया का होना चाहिए कि बेरोजगारी इतनी भयानक आ गई, लेकिन हमारी मीडिया को भाई साहब कहां से फुर्सत मिलेगी? इन लोग को तो अभी बंगाल चुनाव कवर करना है। इन लोग कोई भी हो गया यहाँ पे, कोई भी चैनल को आप देखेंगे, इन लोगों के लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह पाता है यहाँ पे। हद देखिए मीडिया, एक दिन ये है ये एक दिन जीडीपी पे बहस कर रही थी। हमको बड़ा हंसी आया कि भाई साहब जीडीपी पे बहस करने निकले। इनको पता भी होगा कि जीडीपी निकलता है कितने टाइप से। जीडीपी 3 टाइप से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल
रियल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, ये पूरा जीडीपी में बहस करके इसको यही पता नहीं होगा कि कौन सी जीडीपी में बहस हो रहा है यहाँ पर, और ये लोग जीडीपी में बहस करने लगते हैं। हमारी 142वें नंबर की मीडिया लगता है आपके मुद्दों को उठाएगी। अभी मीडिया आप खोलिए, कोई भी बंगाल चुनाव ऐसे होगा, एगो मौलाना बैठे होगा, एगो इधर कोनो इस पार्टी का कोई उस पार्टी का लड़ रहा है, मुर्गा लड़ाओ। बचपन में हम लोग मुर्गा लड़ाते थे, अब न्यूज वाला ना ऐसे लड़ाता है सब, और हम लोग के लिए बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। आइए मैडम, यहाँ पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल चोरी हो गया है, अब तक एक भी ट्वीट नहीं निकला है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए। वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल है, आपको स्टूडेंट का कोई मतलब नहीं पता होगा। स्टूडेंट को क्या दुख होता है आप लोगों को थोड़ी पता है। आपको आएगा लिपस्टिक कैसे लगाना है, मैक्सिको में ऐसे उघारे फोटो कैसे खिंचवाना है, यही सब तो आएगा आपको। स्टूडेंट क्या कर रहा है उसके लिए आपको तो ट्वीट थोड़े निकलेगा। हाँ, अभी कोई मैटर हो जाए तुरंत ट्वीट करेंगे, नेपोटिज्म। यहां नहीं दिख रहा है आपको एसएससी का नेपोटिज्म? मीडिया तो ये मुद्दा उठाएगी नहीं, टीचर्स को, स्टूडेंट को मुद्दा उठाना पड़ेगा। एसएससी का जो हुआ था, बहुत सारे लगभग पूरे इंडिया के टीचर्स ने मुद्दा उठाया, तो जाके मजबूरी में एसएससी रेलवे का एग्जाम देना पड़ा। अब एसएससी के लिए उठा रहे हैं लोग, तो अब एसएससी करेगी, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं कि बार बार हम लोग को चिल्लाना पड़ेगा। इनको एसएससी वालों को शर्म नहीं आती है तुम लोग को? ट्विटर पे तो मेन ट्वीट कराना हम लोग को 25 फरवरी को, ट्रेंड तो उस दिन होगा। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, लेकिन अभी से ट्वीट पूरा ट्रेंडिंग कर रहा है। अब मोदी जी जरा खुद सोचिए कि अगर ये स्टूडेंट्स को अगर ट्रेंड कराना पड़े मोदी जी रोजगार, तो इसका मतलब गड़बड़ी तो है। थोड़ा सा देखिए ना एक बार, मन की बात कभी हम लोग का भी सुन लिए, बड़ा मजबूरी में पढ़ाता आदमी, स्टूडेंट सबको देखते हैं लोग ना, बड़ा अजीब सा लगता है उनको। आपको समझ में नहीं आता, रेडियो पे अपनी मन की बात बोलते, स्टूडेंट कहां बोलेगा अपने मन की बात? आप खुद बताइए। आपका अब गवर्नमेंट का कहना है कि हमने प्राइवेट सेक्टर में भी तो रोजगार दिया है। कोई बात नहीं, हम आप ही का आंकड़ा दिखाते हैं। 2017 में प्राइवेट गवर्नमेंट सारा टाइप का मिला के 407 मिलियन रोजगार थे सब। 2017 का बात बता रहे हैं। 18 में वो 407 से घट के 405 हो गए, 19 में वो 400 मिलियन हो गए सब। यानी टोटल रोजगार आप देखिए घट रहा है। 2020 की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जहां बोलेंगे गवर्नमेंट तुरंत बोल देगी अरे कोरोना था, कोरोना इसलिए हमने कोरोना को ही हटा दिया। ये कंसिस्टेंटली देख रहे हैं ना आपको, ये एकदम एक फिक्स ये घटते जा रहा है। यहाँ पर मुद्दा ही नहीं है यहाँ रोजगार के लिए। तो गार्जियन को भी हम कहते हैं कि आप लोग भी मोबाइल निकालिए, ट्वीट कीजिए। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आज ही डाउनलोड कीजिए ट्विटर, और आज से ही ट्वीट करना चालू कीजिए, हैशटैग मोदी रोजगार दो। इसको ट्रेंड कराइए तब तक जब तक कि एसएससी जो है वो नहीं सुन लेती। मोदी जी के जो सलाहकार भी है ना, वो बताइए नहीं करते हैं मोदी जी को। अब मोदी जी को फुर्सत है कि यहाँ कौन सी दिक्कत है रहा है, एसएससी का क्वेश्चन, ये तो पीएमओ का ऑफिस वालों का ना काम है, वो नहीं पहुंचाता है सब, चाहे उल्टा सीधा पहुंचा। वरना मोदी जी अगर आप भी एसएससी वालों का हाल जानेंगे ना, तो फिर हम आपको ही बताते, आप भी बहुत हंसेंगे। यहाँ आपको भी नहीं पता है तो जानिए। आप ही तो बोलते हैं कि हम देश के सबसे बड़े चौकीदार है, तो आपके सामने ही एसएससी वाला कर रहा है। 2-3 लाख दीजिए, नहीं तो फिर आप ऐसे आंख बंद करके रखेंगे तो पूरी दुनिया देख रही है ट्विटर पे रोजगार मांग रहा है। भाई ये आपकी एसएससी का काम है जिसके लिए बनाया गया। तो गार्जियन को भी कहता है आप लोग भी समझिए, सबको ये ट्वीट करके 25 तारीख से पहले ही इसे 1 नंबर पर ट्रेंड करा के ले जाना है। देखिए स्टूडेंट की तकलीफ क्या होती है, अब आप खुद समझिए स्टूडेंट कितनी मुसीबत से जूझ रहा है सब। गार्जियन स्टूडेंट को बोल रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, जबकि स्टूडेंट पूरा में पूरा मार्क्स लेके आ रहे हैं सब। आप कितना मतलब आपको मेन समस्या किस बात को लेके डर लग रहा है एसएससी को लेके? सर मेरी समस्या मुझे इसी बात का है कि हमने 200 में 200 नंबर लाने के बाद भी मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स नहीं आउटपुट किया जाता है। मतलब एसएससी मार्क्स नहीं बता रही है यहाँ पे, तो ये तो उसकी अब खुद सोचिए यार, मार्क्स नहीं बता, 200 में 200 लड़का ले आने के बाद रो रहा है कि नहीं हो पाएगा। माँ बाप की क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं आपसे? सर माँ बाप की तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशन होते हैं, सारी उम्मीदें अपने बच्चे को जब बाहर भेजते हैं तो पढ़ने के साथ ही उनकी जुड़ जाती है। तो उनके जुड़ने के बाद उनको मतलब यही सोचती रहती है कब उनके बेटे को जॉब लगे। मतलब माँ बाप को क्या लगता होगा कि आप पढ़ाई मन से नहीं कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल यही ना लगेगा। जब माँ बाप को जब तक ज्वाइनिंग नहीं लेटर मिलता तब तक उनको कैसे पता चलेगा कि पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बच्चे तो सिर्फ मार्क्स लाते हैं, माँ बाप को इतनी जानकारी कहाँ रहती है कि वो मार्क्स के बारे में पता चल सके। वो तो बस ज्वाइनिंग लेटर जानना चाहती है। अब जरा आप सोचिए, आप लोग 200 में 200 लड़का लाने के बाद रो रहा है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा। मतलब यार पागल समझ के रख दिया सब स्टूडेंट। मतलब सर मन करता है कभी कोई सर लड़ा ले यार, कैसे 200 से का 250 लाएगा 200 में से? मतलब किस दुनिया से आ रहे हैं सर ये पागल सब जो स्टूडेंट की करियर को बर्बाद कर रहा है सब।
गार्जियन लोग को भी कहते हैं, या हम लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, या जो भी टीचर हैं या जो भी स्टूडेंट आवाज उठा रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए उठा रहे हैं। कल को आपका बेटा भी यहाँ आएगा और ऐसे ही वो भी परेशान होगा। आपको क्या लगता है कि आपका लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, बेचारा 200 में 200 ला रहा है और रिजल्ट नहीं होगा। गार्जियन आप लोग को भी कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इसको ट्वीट को ट्रेंड कराइए, कैसे भी करके आपको सरकार से मनवाइए, वरना आपका भविष्य आप अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए। अब क्या करेगा, लड़का जान दे देगा और सुसाइड करेंगे सब ऐसे मजबूरी में, तो आप लोग कहेंगे कि लड़का गलत है। देखिए मोदी जी, हम आपसे क्या बोले, मन की बात आप हम लोग से सुनते नहीं है तो फोटो से बतियाना पड़ रहा है आपके। अब क्या करेंगे आप ही बोले थे कि मित्रों हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम तो बोले नहीं थे, और आप हर साल घटाते जा रहे हैं यहाँ पे। और ये एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, ये दिन पर दिन धांधली करते जा रहा है, ये कब काम चलेगा। आप छोटा से छोटा काम करते हैं, हम लोग करंट अफेयर के इशू पे उसको हर चीज आपकी अच्छे से चीजों को, छोटे छोटे चीजों को बताते रहते हैं, लेकिन ये सब कब तक चलेगा यहाँ पे। मतलब आप क्या समझ गए स्टूडेंट को, मतलब एसएससी वगैरह वालों को कुछ समझाइए, नहीं तो खुद एक बार मन की बात कीजिए इस मैटर पे और कहिए कि हमने मतलब रोजगार दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जितने टीचर जो हैं ये, या फिर ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा है, जितने स्टूडेंट है वो झूठ बोल रहे हैं, तो एक दिन आप ही वीडियो आइए बना के कि भाई जितने स्टूडेंट है ये बहक गए हैं या टीचर बहक गए हैं, फिर कमेंट सेक्शन ऑन रखिएगा। फिर दिक्कत तो होता है स्टूडेंट सबको, बात समझिए, कौन किससे मांगेगा कोई। अब आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आप सब लोग ट्वीट सावधानी से कीजिएगा, #मोदी रोजगार दो। देखिए कोई कहीं कहीं स्पेलिंग गलती है, कहीं कुछ है, तो इसमें ट्वीट में दिक्कत आने लगता है। एक ही ट्वीट को आप बार बार रीट्वीट कर सकते हैं, ये आप ही लोग के लिए है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। जो बीमारी एसएससी में है, वही रेलवे में है, वही आईबीपीएस में, सबको कम बेस वही होते जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन करेंगे सब, किसी को कैसे भी करके चौपट कर देगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।